ड्रामा की स्टार्टिंग में हम दो के पॉप ट्रेनीज को डांस प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं, जिसमें से इस लड़के का नाम है सागे, जो कि ड्रामे का मेन कैरेक्टर है। वो अपने फ्रेंड के साथ डांस प्रैक्टिस कर ही रहा था कि तभी उसका दोस्त गलती से सागे की आईज में रोड मार देता है, जिस वजह से सागे की आईज बहुत बुरी तरह इंजर्ड हो गई। फिर बस होना क्या था, सागे को जल्दी जल्दी हॉस्पिटल में लाया गया। सागे दर्द के मारे चिल्ला रहा होता है। फिर जब उसका ऑपरेशन होता है तो पता चला कि सागे की आंखों की रोशनी जा चुकी है। इसलिए वो अपनी मॉम से पूछ रहा होता है कि मॉम, यहाँ इतना अंधेरा क्यों है। मॉम बुरी तरह रोने लगती है। तो वहीं डॉक्टर ने बताया कि जल्द से जल्द ट्रांसप्लांट करना होगा। सागे मना करने लगा कि मॉम नहीं, मैं कुछ नहीं करवाना चाहता हूँ, आपको पता है ना कि मेरा ड्रीम है फेमस के पॉप आइडल बनना। तो तब सागे की मॉम सागे को चुप कराने लगती है, यानी कि उसका ट्रांसप्लांट करा दिया जाता है। फिर तभी ये सीन यहीं कट हो गया और अब हम स्टोरी को काफ़ी साल आगे से देखते हैं, यानी कि अब सागे फेमस के पॉप आइडल बन चुका है, जिसके ग्रुप का नाम है द क्राउन। उसकी बहुत सारी फैंस हैं जो कि सागे को देखकर खुश हो रही थी। तो वहीं सागे भी इतनी सक्सेस पाकर खुद पर प्राउड फील करता है। बाय द वे वो कॉन्सर्ट के लिए आए थे, इसलिए सभी के सामने बहुत अच्छे से सॉन्ग सिंग करता है। उसकी फैन गर्ल्स उसे देख देख कर पागल होती जा रही होती हैं, जैसे सब बीटीएस के कॉन्सर्ट में एक्साइटेड होती हैं। बाय द वे गाइस, आप सभी को बीटीएस ज्यादा पसंद है या फिर ब्लैक पिंक, हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही कौन आपका फेवरेट मेंबर है, ये भी हमें जरूर बताइएगा। कॉन्सर्ट एंड हो गया, जिसके बाद सागे ने सभी को बताया कि उनका सॉन्ग चार्ट में नंबर 1 पर आ चुका है। तो ये सुन सभी लोग खुश होने लगे, जिसके बाद सीन कट होता है और अब हम इन सभी को सेलिब्रेशन करते हुए देखते हैं। सभी काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे होते हैं, नॉन स्टॉप ड्रिंक कर रहे होते हैं। फिर तभी यहाँ हमें सागे की कंपनी के CEO दिखाए गए, जिनका नाम है मिस्टर चो, जिन्हें सागे अपने फादर की तरह मानता है। वो मिस्टर चो से उनकी बेटी यानी जीना के बारे में पूछने लगा कि नूना कहाँ है। नूना यानी की बड़ी बहन। तो तब वो बोलते हैं कि वो अपने ऑफिस में काम कर रही है। जिसके बाद अब हमें जीना दिखाई गई, जिसको किसी किम बॉम नाम की लड़की के लिखे हुए सॉन्ग्स पसंद आए हैं, जिन्हें वो खरीदना चाहती है। इसलिए किम बॉम से कल कंपनी आने का बोलने लगी। अब हम सागे को नॉनस्टॉप अल्कोहल पीते हुए देखते हैं, क्योंकि वो सभी के साथ ड्रिंकिंग कंपटीशन कर रहा था। फिर लास्ट में जीत भी जाता है, पर अब क्योंकि वो बुरी तरह ड्रंक हो चुका था, इसलिए उसे पास्ट की मेमोरीज याद आने लगी कि तेज बारिश हो रही है, वहाँ एक कार भी है और शायद कोई जमीन पर गिरा हुआ था। फिर बस ये सीन यहीं कट हो जाता है एंड अब सागे अपने रूम में आकर सो चुका था। वो एक ड्रीम देखता है एंड हमें बताता है कि मैं अक्सर इस सेम ड्रीम को देखता रहता हूँ, जिसमें मुझे एक छोटी बच्ची नजर आती है, जो कि पता नहीं कौन है, क्योंकि मैं उसका फेस नहीं देख पाता। साथ ही मैं हमेशा एक म्यूजिक यानी कि मेलोडी को सुनता हूँ, जिसको सुनते ही मुझे चैन की नींद आती है और सुकून भी मिलता है। ये तभी सुबह हो गई, जहाँ अब हमें सागे के रूम को दिखाया जाता है कि उसने कितनी सारी ट्रॉफीज विन कर रखी है। सागे उठा एंड काफी एक्टिव नजर आ रहा था। एक्चुअली सागे हमेशा ही खुश रहता है, पर जब उसे लगा कि मेरा वेट बढ़ चुका है, तो तब उसने नॉन स्टॉप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज की, तब जाकर उसे सुकून मिला। तो वहीं दूसरी तरफ हमें ड्रामा की मेन फीमेल लीड दिखाई जाती है, जिसका नाम है किम बॉम। वो सागे की कंपनी आने के लिए रेडी हो रही होती है, क्योंकि कॉल पर कल रात जीना ने जिस लड़की से सॉन्ग्स खरीदने की बात करी थी, वो किम बॉम ही है। फिर तभी यहाँ किम बॉम ने हमें अपना फेवरेट लॉकेट दिखाया, जिसको वो पहन लेती है। जिसके बाद अब हम वापस से सागे को देखते हैं, जिसके पास उसके असिस्टेंट भागते हुए आते हैं। सागे डर गया कि आप बिना नॉक करे क्यों आए हो एक जवान लड़के के रूम में। तो तब मैनेजर पूछते हैं कि क्या तुम स्टूपिड हो, मेरी कॉल्स का आंसर क्यों नहीं दे रहे थे, क्या तुमको पता भी है कि कितना बड़ा सीन क्रिएट हो चुका है। और फिर उन्होंने कल रात की वीडियो सागे को दिखाई कि सागे ने कैसे नशे की हालत में मिस्टर चो को पंच मार कर उन्हें स्टेज से गिरा दिया था। सागे शौक रह जाता है कि भला ये सब मैंने कब करा, एंड मैं इतने अच्छे इंसान को पंच कैसे मार सकता हूँ। असिस्टेंट पूछते हैं कि क्या तुमको सच में कुछ पता नहीं है। तो तब सागे बोला कि बिल्कुल भी नहीं। असिस्टेंट बताने लगी कि वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है, इसलिए अब तुम्हारे सामने काफी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। तो तब सागे जोर जोर से चिल्लाने लगता है। अब हम किम बॉम को देखते हैं, जो कि कंपनी के बाहर आ चुकी है, लेकिन तभी सेम टाइम पर सागे भी यहाँ आ गया, जिस वजह से ज्यादा भीड़ हो जाने की वजह से किम बॉम नीचे गिर गई। साथ ही उसका लॉकेट भी गिर चुका था, जिस वजह से उसके अंदर से मेलोडी प्ले हो जाती है। एंड ये वही मेलोडी है जिसको सागे अपने ड्रीम में सुनता रहता है। इसलिए सागे बुरी तरह शॉक रह गया कि आखिर ये म्यूजिक आ कहाँ से रहा है। इसलिए बार बार पीछे मुड़कर देखने लगता है, पर अब क्योंकि ज़्यादा भीड़ हो चुकी थी, इसलिए इस वजह से वो यहाँ पर रुक नहीं पाया एंड उसको मजबूरन अंदर जाना ही पड़ा।
जिसके जाने के बाद बॉम्ब उठती है एंड उस म्यूजिक को बंद कर देती है। नेक्स्ट सीन में हम उसे जीना के साथ देखते हैं, जहां जीना ने उसे एक कॉन्ट्रैक्ट दिया ये बताकर कि इस पर साइन करते ही तुम्हारे सॉन्ग्स हमेशा के लिए हमारे हो जाएंगे, यानी तुम इन्हें कभी अपना नहीं बोल पाओगी। बॉम हैरान हुई कि क्या मतलब मैं इन्हें अपना नहीं बोल पाऊंगी। एक्चुअली बॉम को लगा था कि कम से कम उसे कुछ क्रेडिट तो मिलेगा जब उसके सॉन्ग्स को रिलीज किया जाएगा, पर यह सब सिर्फ अच्छी कीमत पर सॉन्ग्स को खरीद रहे हैं। जीना को अर्जेंटली यहाँ से जाना पड़ता है, तो तब बॉम बोली कि अब समझ आया कि ये के-पॉप एजेंसीज कैसे इतनी फेमस बन जाती हैं। तो वहीं दूसरी तरफ दिखाया गया कि सागे वाली कंट्रोवर्सी पर मीटिंग चल रही है, जिस वजह से सागे परेशान है एंड अभी भी रिग्रेट में है कि मैंने ऐसा कैसे कर दिया, जबकि अपनी मॉम के बाद में मिस्टर चो की ही सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। तो वहीं मैनेजर बताते हैं कि तुम्हारी उस वीडियो की वजह से कुछ ही घंटों में कंपनी के शेयर्स डाउन जा चुके हैं और कंपनी ने बिलियन में नुकसान उठाया है। बॉम्ब सागे के पीछे से निकलकर चली गई, यानी ये दोनों एक दूसरे को देख नहीं पाते। फिर अब जीना बाहर आई, जिसने सागे को अकेले में बात करने बुलाया। फिर उसने बताया कि अभी सिचुएशन नाजुक है, इसलिए तुम कुछ टाइम के लिए सस्पेंड कर दिए गए हो। सागे परेशान हुआ और एक्सप्लेन करने लगा कि मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं करा। तो तब जीना बोली कि कोई नहीं, इतने तुम यूनिवर्सिटी चले जाओ, क्योंकि अभी तुम एक स्टूडेंट हो ना, इसलिए इतने अपनी स्टडी पर फोकस दो, तब तक मैं सब हैंडल करने की कोशिश करती हूँ। सागे मान जाता है। फिर जब चला गया तो जीना को कॉन्ट्रैक्ट देखकर पता चला कि वो हम कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर जा चुकी है। साथ ही ये लिखकर भी गई है कि प्लीज मेरे सॉन्ग्स का अच्छे से यूज करना। पहले नेक्स्ट सीन में हम बॉम का घर देखते हैं, जिसके साथ उसकी आंट यानी कि मिस किम एंड मिस किम की बेटी यानी कि ग्यूरी रहती है। यानी घर बॉम का है और ये दोनों उसके साथ रहती हैं। मिस किम बॉम से बोल रही होती हैं कि तुम अच्छे से सॉन्ग्स लिखो और सॉन्ग बेच कर काफी सारे पैसे कमाओ ताकि लोन उतर सके। तो तब बॉम को गुस्सा आ गया और वो अपनी आंट को डांटने लगी। एक्चुअली मिस किम ने बॉम से छुपकर बॉम के घर को गिरवी रखकर लोन लिया था और अब वो उसे उतार नहीं पा रही हैं, जिस वजह से अब बॉम को पैसे पूरे करने पड़ रहे हैं, वरना उसका घर बैंक वाले ले लेंगे। कि तभी ग्यूरी ने बताया कि सागे ने ऑफिशियली मिस्टर चो से माफ़ी मांगी है। एक्चुअली ग्यूरी सागे की बिग फैन है, इसलिए उसे सागे की हर अपडेट के बारे में पता रहता है। फिर हमें सागे दिखाया गया जिसने दिल से मिस्टर चो से माफ़ी मांगी कि वो अपने होश में नहीं था, जो सब मिस्टर चो भी रीड करते हैं। साथ ही सागे ने यह भी लिखा कि वो सब्र के साथ इंतज़ार करेगा कि मिस्टर चो उसे ज़रूर माफ़ कर दे। फिर एक फ्लैशबैक याद करने लगा कि मिस्टर चो कैसे मुझसे मिलने आए थे जब मैं एक ट्रेनी था। उन्होंने मुझे सिखाया कि गिटार बजाने का सही तरीका क्या होता है, साथ ही मुझसे बहुत अच्छे से बात भी की थी। तो वही मिस्टर चो उस रात को याद करने लगे जब सागे ने ड्रंक हालत में उन्हें पंच मार दिया था, ये बोलकर कि मुझे सब याद आ चुका है। इसका मतलब सागे के साथ पास्ट में कुछ बहुत ही बुरा हुआ है, जो सब वो भूल चुका है, पर उस इंसिडेंट से मिस्टर चो कनेक्टेड है। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि सागे यूनिवर्सिटी जाने के लिए रेडी है। मैनेजर मिन बोले कि बारिश हो सकती है, इसलिए याद से अम्ब्रेला ज़रूर लेकर जाना, बट वो मना कर देता है कि मुझे नहीं लगता कि बारिश होगी। पर जब यूनिवर्सिटी आया तो पता चला कि बारिश के साथ साथ तेज़ तूफान भी आ रहा है। सागे कहने लगा कि मुझे मैनेजर मिन की बात मान लेनी चाहिए थी, और ये क्या, मैं यहाँ खुलेआम खड़ा हूँ, पर मेरी सभी फैंस कहाँ हैं। कि तभी कुछ लड़कियाँ सामने से आ रही होती हैं। सागे को लगा कि ये सब मुझसे मिलने आ रही हैं, पर ऐसा नहीं होता है, बल्कि वो सब तूफान से बचकर आ रही थी, जिस वजह से सागे को टक्कर मारती हुई अंदर चली गई। इस बीच सागे का मोबाइल कहीं खो जाता है, इसलिए वो उसे ढूंढने लगा। तो वहीं बॉम्ब भी जल्दी से एक जगह आकर खड़ी हुई बारिश से बचने के लिए, पर अब क्योंकि वहाँ दो लोग किस कर रहे थे, इसलिए वो तुरंत यहाँ से चली जाती है और एक ट्री के नीचे आकर खड़ी हो गई। कि तभी एक बार फिर उसका लॉकेट नीचे गिर जाता है, जिसके अंदर से मेलोडी प्ले हो गई। तो तब उसे सागे ने भी सुन लिया, जो कि अपना मोबाइल ढूंढ चुका था। सागे हैरान होने लगा कि ये वही म्यूजिक है, और जब उसे फॉलो करता करता ट्री के पास आया तो यहाँ उसने फाइनली बॉम्ब को देखा। सागे सोचने लगता है कि आखिर ये म्यूजिक मुझे रियल लाइफ में कैसे सुनाई दे रहा है, क्या मैं कोई ड्रीम देख रहा हूँ। तो वहीं बॉम्ब भी सागे को देखने लग जाती है कि भला ये मुझे घूर क्यों रहा है। बॉम्ब ने म्यूजिक बंद कर दिया, साथ ही बारिश भी रुक गई। तो तब सागे मन ही मन कहने लगा कि पता नहीं क्यों मैं इस म्यूजिक को सुनकर रो रहा हूँ। फिर जब बॉम्ब जाने लगती है तो वो उसे रोक कर म्यूजिक के बारे में पूछता है कि ये कौन सा म्यूजिक है। बॉम्ब कुछ बता पाती कि तभी बॉम्ब का सालों पुराना दोस्त यानी कि टैयंग यहाँ आ जाता है, जो कि बॉम्ब को वन साइडेड लव करता है। वो बॉम्ब को बुलाने लगा। तो जब बॉम्ब यहाँ से जाने लगी तो तब सागे ने उसी मेलोडी को गुनगुनाया, जिसे सुनकर इस बार बॉम्ब हैरान रह गई कि तुम्हें मेरे म्यूजिक के बारे में कैसे पता।
यानी कि ये म्यूजिक सिर्फ बॉम का है और उसने इस म्यूजिक को आज से पहले कभी किसी को नहीं सुनाया है। सागे भी हैरान हुआ कि क्या ये तुम्हारा म्यूजिक है, लेकिन अब क्योंकि टायंग बार बार बॉम को आवाज दे रहा था इसलिए वो यहाँ से चली गई। टायंग पूछता है कि क्या ये लड़का तुम्हें परेशान कर रहा था। बॉम बोली कि नहीं तो तब टायंग सागे को घूरता हुआ यहाँ से चला गया। सागे के कपड़े खराब हो चुके थे इसलिए वो भी वापस यहाँ से चला जाता है और अब घर वापस आकर बार बार यही सब सोचकर परेशान होने लगा कि वो म्यूजिक उस लड़की का कैसे हो सकता है एंड क्या नाम था उस लड़की का, बॉम, क्योंकि वो लड़का उसे यही कहकर पुकार रहा था। वेल अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि बॉम जब जैसी यूनिवर्सिटी जाने के लिए बाहर आई तो वहाँ तायंग पहले से बॉम का वेट कर रहा था। बॉम पूछने लगी कि ओप्पा आप यहाँ क्या कर रहे हो, तो तब यूरी बाहर आई एंड कहने लगी कि ये तुमसे मिलने के बहाने मुझे घूरने आते हैं क्योंकि शायद ये मुझे पसंद करते हैं, पर मैं क्लियर कर दूं कि मुझसे कोई भी उम्मीद रखने की जरूरत नहीं, यानी कि मैं सिर्फ सुपरस्टार सागे को पसंद करती हूँ, मरते दम तक सिर्फ सागे को ही अपने दिल में रखूंगी और फिर तभी यहाँ से चली जाती है। टायंग हैरानी से कहने लगा कि क्या ये लड़की पागल है जो इतना सब सोचती है, तो तब बॉम बोली कि नहीं ये बहुत ही ज्यादा क्यूट है, और जब हंसने लगी तो तब बॉम को हंसते हुए देखकर टायंग को बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि टायंग सच में बॉम को काफी ज्यादा लाइक करता है। फिर ये दोनों भी यहाँ से चले जाते हैं। वेल अब दिखाया गया कि सागे इस बार सोशल मीडिया पर बताकर यूनिवर्सिटी आ रहा है, इसलिए उसकी फैंस उसके आने का वेट कर रही थी। फिर जब जैसी सागे ने हीरो की तरह अपनी कार के साथ एंट्री ली तो तब वो सभी जोर जोर से चिल्लाने लगती हैं एंड सागे को देखकर पागल होने लगी, जबकि बॉम और टायंग ये सब कुछ इग्नोर करते हुए यहाँ से निकल गए। वेल पहले सभी फैन गर्ल्स सागे के साथ फोटोज क्लिक कराती हैं, फिर जिद करने लगी कि प्लीज सॉन्ग सिंग कर दो। सागे ऐसा ही करता है, यानी कि सॉन्ग सिंग करने लगा, लेकिन मन ही मन ये भी बोल रहा था कि मुझे कैसे भी करके उस मेलोडी वाली लड़की को ढूंढना है कि तभी एक लड़का जोर से चिल्लाया और सागे से सॉन्ग बंद करने के लिए बोलने लगा क्योंकि वो जेलस हो रहा था। सागे पूछता है कि क्या यहाँ के बॉयज को मैं पसंद नहीं, तो तब वो सभी कहती हैं कि आप प्लीज उस बेकार इंसान को इग्नोर करो, बल्कि हमें देखो क्योंकि हम आपको बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। कि तभी ग्यूरी सागे से कहने लगी कि मैं आपको फिल्म डिपार्टमेंट तक लेकर जाऊंगी, और फिर चिल्ला चिल्ला कर बताने लगती है कि क्या मैं आपको याद हूँ, मैं आपके लास्ट कॉन्सर्ट में सबसे तेज आपका नाम चिल्ला रही थी। तो तब सागे कहता है कि वेट, तुम्हारे फेस पर कुछ लगा है। ग्यूरी परेशान होने लगी कि कहाँ कहाँ, तो तब सागे बोला कि स्टूपिड, वो क्यूटनेस, प्रिटीनेस एंड लवलीनेस है। तो ये सुनते ही ग्यूरी का खुशी के मारे और भी ज़्यादा बुरा हाल होने लगा, यहाँ तक कि वो बेहोश तक होने लग जाती है। और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 1 यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground. For next part, please subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you.